वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक, यानी कि एक सप्ताह। पिछले 7 दिनों के अंदर हमने जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर पढ़ा, तो संडे के दिन उसको आपके लिए रिवाइज टेस्ट मिलता है। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। किसने जीती है? मध्य प्रदेश के द्वारा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। दूसरा प्रश्न देखो। हाल ही में किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता अब की बार ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार छठी बार क्या है, महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तीसरा प्रश्न देखो। किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? अमित शाह ने। किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया गया है। चौथा प्रश्न देखो। किस देश ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये किस देश ने की है? ये की है UAE ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली बार I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। हाल ही में किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है? तो ये किया है चाइना देश ने। किसने किया है? चीन देश के द्वारा जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ एक कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो। किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? तो ये किया है केरल राज्य ने। क्या है कि केरल का जो पर्यटन विभाग है उसने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है। 7 नंबर देखो। यूथ 20 इंडिया समिट किस राज्य के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये यूथ 20 जो इंडिया समिट है ये क्या है, गुजरात के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। इसके अंदर यूथ 20 इंडिया समिट का आयोजन किया जाएगा। 8 नंबर देखो। हाल ही में 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का जो मार्कोनी पुरस्कार है वो जीता है हरि बालकृष्ण ने। किसने जीता है? हरि बालकृष्ण ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखो। हाल ही में किसने सिक्किम के अंदर 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम के अंदर 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखो। नरेंद्र मोदी किस राज्य के बेलगावी में PM किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे? तो PM मोदी के द्वारा ये है कर्नाटक के अंदर। PM मोदी के द्वारा कर्नाटक राज्य के बेलगावी गांव है, वहां पर PM किसान निधि की 13वीं किस्त अब की बार जारी की गई है। 11 नंबर देखो। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने जीता? ये लियोनेल मेसी ने जीता है। 12 नंबर देखो। किस खिलाड़ी ने पेरिस सेंट जर्मेन की मार्सिलो की जीत में अपने करियर क्लब का 700वां गोल किया है? तो ये हैं लियोनेल मेसी। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन की मार्सिले की जीत के अंदर अपने करियर क्लब का 700वां गोल किया है। ये हैं 2 नंबर पे चल रहे हैं और 1 नंबर पे चल रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इनके हैं 709 गोल और इनके टोटल 700 गोल हैं। तो ये 2 नंबर पे हैं और रोनाल्डो है जो 1 नंबर पे है।
अगला देखो, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना है जम्मू कश्मीर को। इसको चुना है जम्मू कश्मीर को पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला देखो, कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है जो जलवायु के लिए कृषि मिशन में शामिल हुआ? तो इसमें पहले से दो देश थे, एक तो अमेरिका और दूसरा था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा जो अपना देश भारत है वो इसमें शामिल हो चुका है। किसमें? जलवायु के लिए कृषि नवाचार के अंदर। 15 नंबर देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया इसका। 16 नंबर, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फिक्की के नए महासचिव बन चुके हैं शैलेश पाठक। कौन बने हैं? शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक के अंदर भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक के अंदर भारत 55 देशों के अंदर भारत का इसमें स्थान है 42वां स्थान। कौन सा? 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेप्सिको इंडिया ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये रणवीर सिंह को। इसको पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या करने रखने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर है औरंगाबाद, जिसका अब नया नाम रखा जाएगा छत्रपति संभाजीनगर, और जो उस्मानाबाद है इसका नाम रखा जाएगा धाराशिव के नाम पर रखा जाएगा। तो इन दोनों को नाम बदलकर रखने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 20 नंबर देखो, 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का जो फाइनल मुकाबला है वो जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। हाल ही में ऑस्कर 2023 समारोह में किस फिल्म का नाटू नाटू गीत प्रस्तुत किया गया है? तो ये है RRR यानी कि ये 3R फिल्म है जिसको ऑस्कर 2023 के लिए इस फिल्म का सॉन्ग है ये नाटू नाटू। इस गीत को इसको में प्रस्तुत किया गया है। अगला देखो, किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो ने क्या है चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य का मंदिर रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन चुका है? तो ये केरल के अंदर है एक त्रिशूर। कौन सा? केरल के अंदर एक त्रिशूर नामक स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर क्या है रोबोट हाथी को ये शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन चुका है केरल राज्य के अंदर। कौन सा देश उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? तो ये कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के अंदर 7200 करोड़ रुपए का निवेश करके वहाँ पर क्या 30 होटल विकसित कर रहा है? तो ये है जापान देश। कौन सा है? जापान देश। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेंशन लॉन्च किए हैं? तो ये हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो ये इन्होंने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक न्यूट्रल साइटेंशन लॉन्च किया है। भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा? तो भारत के एक परिसर में स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ये होगा ऑस्ट्रेलिया का एक डीकिन विश्वविद्यालय होगा। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। किस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है? तो ये की है इसरो के द्वारा। किसने? इसरो ने क्या है दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तो एक तो है कैरोलिन बर्टोजी,
दूसरे हैं बेरी शोरप्लेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडोल। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या है, रसायन का नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है राजेश मल्होत्रा ने। किसने किया है? राजेश मल्होत्रा ने। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य के अंदर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर है 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये हेकानी जाखलू ने, ये है नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए, उसमें क्या है, विधानसभा चुनाव में नागालैंड के अंदर निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रचा है। किसने? हेकानी जाखलू ने। हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 अब की बार दिया गया है, अपने भारत देश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस राज्य में जल्द ही गिफ्ट सिटी में कैंप स्थापित होंगे? तो 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ये होंगे गुजरात के अंदर, क्या है, ये जल्द ही गिफ्ट सिटी में कैंप स्थापित करेंगे। तो ये कौन करेगा? 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय होंगे गुजरात के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये नई दिल्ली के अंदर क्या है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। किन 4 देशों ने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की है? किन 4 देशों ने क्या है, आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की? तो इस चिप 4 के अंदर ये 4 देश आते हैं, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन चारों देशों ने चिप 4 वार्ता शुरू की है। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च को कौन सा सिविल लेखा दिवस मनाया है? तो लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च को कौन सा सिविल लेखा दिवस मनाया? तो ये बनाया अब की बार 47वां। कौन सा? 1 मार्च को 47वां सिविल लेखा दिवस बनाया है। फरवरी 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर यानी कि GST कर जो राजस्व संग्रह है वो कितने करोड़ रुपए रहा है? तो ये फरवरी 2023 की बात है, तो इसमें GST जो कर है राजस्व संग्रह है वो रहा है 1,49,577 करोड़ रुपए। कितने? 1,49,577 करोड़ रुपए फरवरी 2023 के अंदर रहा है इसका आंकड़ा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है? तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड देश ने। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो ये जीता है स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन देश ने जीता है। किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है? किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया है। ठीक है, ये नासा का है क्रू 6, लेकिन इसको यूज किसने किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। ये नाम पर दे रखा है स्पेस एक्स के द्वारा इसको क्या है यूज किया गया, लेकिन है ये किसका? क्रू 6। तो ये है नासा का। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने चुना है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डी गुकेश को। किसको चुना है? डी गुकेश को चुना है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया जा चुका है? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वो है रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये हैं तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी हैं जैस्विन एल्ड्रिन। इन्होंने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद के अंदर पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो
तो ये जो ये योग महोत्सव है ये 1 से लेकर 7 मार्च तक चलेगा और इसका आयोजन किया जा रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर इस पर क्या है, इसका आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। किस बैंक के शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये हैं HDFC बैंक के MD हैं, कौन है? शशिधर जगदीशन। इनको क्या है, BSc बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल है, इनका नाम है ऐश्वर्या बाबू। इन पर डोपिंग को लेकर यानी कि सेवन जो भी पदार्थ है इनको लेकर इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। कितने साल का? 4 साल का प्रतिबंध लगा है। तो ये 47% है। आज संडे के दिन मैंने आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों के रूप में रिवाइज करवा दिया, क्योंकि आपको पता है हमारी डेली आपको क्लास मिलती है, उसके बाद में संडे के दिन वीकली, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली क्लास आपको मिलती है। तो शानदार तरीके से लगातार आपको क्लासें मिल रही है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करेंगे और हमारा प्रताप क्लासेस ऐप है वो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर। वहाँ पर हमारी 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है पूरे जनवरी 2022 की, और साथ में जनवरी 2023 की भी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिल रही है और PDF भी वहाँ पर आपको फ्री मिल रही है। तो ज़रूर हमारे ऐप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।